नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान इतिहास को लेकर। आइए इसी कड़ी को बढ़ाते हैं आगे। यानी हम बात कर रहे थे अपने प्राचीन राजस्थान को लेकर, और प्राचीन राजस्थान के अंदर हमारी जो बातें चल रही थी वो चल रही थी सभ्यता को लेकर। सभ्यता के अंदर तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं हमने पढ़ी, चाहे बात कालीबंगा को लेकर की, चाहे बात आहड़ की या फिर बात हमने गणेश्वर को लेकर की। आज कुछ और इंपॉर्टेंट सभ्यता है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। और कल आपके लिए सभ्यता की जो रामबाण प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आएंगे, और उसके बाद में आधुनिक राजस्थान शुरू करेंगे। आधुनिक राजस्थान वे पार्ट्स जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उन सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल पेमाराम जी राम राम, पूजा चोइल बिल्कुल गुड इवनिंग, शेरू अच्छा बिल्कुल हम भी आप ही का इंतजार कर रहे थे, बलवीर सिंह गुड इवनिंग, कालू राम चौगना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा गुड इवनिंग, उर्मिला भादु, सुनील भाटी, मिस संजू बिश्नोई, बिल्कुल राम किशोर, विकास बिश्नोई, बिल्कुल आप सभी को नमस्कार। और जो जुड़ गए हैं वो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक, अच्छा सुशीला ढाका मेड़ता सिटी से राम 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 राम। अच्छा लेखराज जी आवाज़ बढ़ाओ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल टीम ध्यान दे भाई थोड़ी सी। VS हाँ बिल्कुल नमस्कार आपको, कुशाल नमस्कार, बलवीर सिंह गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो कर रहे थे अपने प्राचीन राजस्थान को लेकर। प्राचीन राजस्थान के अंदर अभी तक हमने कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर पढ़ा। आइए इसी क्रम के अंदर हम पढ़ते हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेराट सभ्यता। हाँ रूप कंवर, महेंद्र सिंह बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी, बिंदिया शर्मा बिल्कुल आपको भी नमस्कार, मन्नू विश्नोई, कुशाल बिल्कुल आप सभी को गुड इवनिंग। आइए चर्चा करते हैं, वो करते हैं सभ्यता को लेकर। और आज नंबर 4 सभ्यता, और नाम होता है बेराट सभ्यता। पेन कॉपी लेकर जल्दी से बैठ जाइए और लिख लीजिए बेराट सभ्यता। इससे पहले 3 हमने पूरी डिटेल से पढ़ा है, और आज हम पढ़ते हैं क्रम से बेराट सभ्यता। देखिए बेराट सभ्यता, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बेराट सभ्यता कहां पर विकसित हुई। बेराट सभ्यता कहां पर विकसित हुई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बेराट सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है। हाँ उषा जाट बिल्कुल गुड इवनिंग, राजेश कुमार जी गुड इवनिंग, प्रदीप कुमार गुड इवनिंग। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ देखिए बेराट सभ्यता कहां पर है, तो याद रखेंगे बेराट सभ्यता है वो होती है जयपुर में। कौन से जिले के अंदर है बेराट सभ्यता, तो याद रखेंगे जयपुर में। अगला फैक्ट आपको पूछा जाए बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो याद रखेंगे बेराट सभ्यता हुई है और वो हुई है बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखेंगे बाणगंगा नदी के किनारे। और आप सभी जानते हैं कि बाणगंगा नदी को ही कहा जाता है क्या, याद रखेंगे अर्जुन की गंगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार पूछा गया है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, तो बाणगंगा। तो 2 फैक्ट हो गए, बेराट सभ्यता कहां पर, जयपुर, और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे अर्जुन की गंगा। क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी बिल्कुल बाणगंगा बिल्कुल सही है। तीसरा फैक्ट हमें पूछता है, और वो पूछता है बेराट सभ्यता को खोज को लेकर, कि बेराट सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की। तो याद रखेंगे बेराट सभ्यता की खोज हुई थी 1937 से लेकर 38 के मध्य, और करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम याद रखेंगे दयाराम साहनी। व्यक्ति कौन थे, दयाराम साहनी। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप सभी जानते हैं कि दयाराम साहनी वही व्यक्ति है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल मिला था, जिसका नाम होता है हड़प्पा। 3 फैक्ट क्लियर हो गए। बेराट सभ्यता कहां पर, जयपुर के अंदर। नदी कौन सी, बाणगंगा नदी के किनारे। खोज किसने की, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी। और अगला फैक्ट आता है, वो आता है उत्खनन को लेकर।
नंबर 4 फैक्ट है और वो है उत्खनन। देखिए, उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का कार्य हुआ था 1962 से लेकर 63 के मध्य, और करने वाले व्यक्ति हमें दो मिलते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से? तो एक तो नाम हमें मिलता है, वो मिलता है नील रतन बनर्जी। एक का नाम हमें क्या मिलता है, याद रखेंगे, नील रतन बनर्जी। और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है, वो होता है कैलाशनाथ दीक्षित। क्या नाम है? तो याद रखेंगे कैलाशनाथ दीक्षित। अब यहां से आपके एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना कैसे सकता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन, बेराड़ सभ्यता कहां पर है? तो याद रखेंगे जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो याद रखेंगे बाणगंगा नदी, जिसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अगला फैक्ट, इसकी खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। उत्खनन का कार्य करने वाले व्यक्तित्व कौन हैं? तो नाम याद रखेंगे नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। बात क्लियर हो गई। एक बात और याद रखेंगे, आपको पूछा जाए कि बेराड़ सभ्यता का प्राचीन नाम, तो याद रखेंगे बेराड़ सभ्यता का प्राचीन नाम होता है और वो होता है विराटनगर। विराटनगर लिखते ही आपके दिमाग में आ गया कि सर ये तो राजधानी है। बिल्कुल सही है, ये हुआ करती है मत्स्य जनपद की राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी? विराटनगर। और विराटनगर ही प्राचीन नाम है किसका? बेराट का। वैसे आपको पता होगा महाभारत के अंदर जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है, तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर गुजारा था, राजा विराट के पास में, विराटनगर। और विराटनगर लोकेशन कौन सी? वर्तमान में जयपुर। क्लियर? ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही बेसिक से कोई क्वेश्चन आ जाए कि बेराड़ सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है? जयपुर। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा, जिसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। खोज करने वाले व्यक्ति कौन? दयाराम साहनी। उत्खनन का कार्य याद रखेंगे नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इसके अलावा पूछा जाए कि बेराड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो विराटनगर। और यहां पर यह भी फैक्ट याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्लियर हुआ ये? हाँ, खान RJ 31 जी, धन्यवाद आपको। मुकेश बिल्कुल, नमस्कार। मनीष बिल्कुल, विराटनगर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर होनी चाहिए, ठीक है? अब थे कहीं है कि घर का हो, अब घर का कहीं क्या वहाँ गड़गड़ी सही कौन लगे, ठीक है? यह आपका अपना परिवार है, अब आपको संभालना है अपने अपने आपके परिवार को, ठीक है? हाँ, तो ये क्लियर हो गया। एक बार ओके कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए कि हाँ सर आगे बढ़िए। ओके, ये बात समझ में आ गई। और PDF को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिल जाती है प्रतिज्ञा क्लास से जोधपुर के टेलीग्राम पर। बढ़े आगे। राजेश कुमार जी, ठीक है? और आपको इसी चैनल के माध्यम से राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, ठीक है? आपको बस केवल 2-4 काम करने हैं। क्लास को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर जोड़ना है। लेखराज जी नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, ओके है, मतलब यहाँ तक सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, बलवीर सिंह जी, रितिका दादी, पूजा चोइल, बिल्कुल ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर 6 प्रकार के फैक्ट कहाँ पर है? कौन सी नदी, खोज, उत्खनन और प्राचीन नाम। आइए बात करते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं कि बेराड़ सभ्यता की विशेषता क्या है। विशेषता की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो विशेषता इस प्रकार की है कि यहाँ पर हमें 3 पहाड़ी मिलती है। इस प्रकार से क्या मिली है? 3 पहाड़ी मिली है। क्या क्या नाम है देख लीजिए। ये जो पहाड़ी है इसका नाम होता है भीम डूंगरी। नाम क्या है? भीम डूंगरी। दूसरी जो पहाड़ी है इसका नाम होता है बीजक की पहाड़ी।
कौन सी है? बिज्जक की पहाड़ी। तीसरी जो है उसका नाम गणेश डूंगरी भी मिलता है, और इसी का नाम हमें मिलता है महादेव डूंगरी। क्या मिलता है? याद रखेंगे, महादेव डूंगरी। अब यहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो सीधा पूछ लेगा आपको कि निम्न में से वह सभ्यता जहां से भीम डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी और महादेव डूंगरी नामक पहाड़ियां मिलती है, तो याद रखेंगे कौन सी? बेराट सभ्यता। अब यहां इन पहाड़ियों के अंदर और क्या मिला है? तो देखिए, आपको पूछा जाए भीम डूंगरी से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो हमें यहां पर एक जलाशय मिला है जिसका नाम क्या है? भीमलत जलाशय। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि पांडवों के अंदर एक भीम हुआ करता था। उस भीम ने यहां पर कहते हैं एक लात मारी थी, जिससे क्या बन गया था? एक कुंड बन गया था, और वहीं पर क्या हो गया? जल का स्टोर हो गया, इसीलिए क्या बन गया? एक जलाशय, और नाम भी क्या हो गया? भीमलत जलाशय। कहने का मतलब यहां से हमें जानकारी मिलती है किसकी? महाभारत की। ये लीजिए, भीम डूंगरी से क्या मिला है? तो एक जलाशय जिसका नाम क्या है? भीमलत जलाशय। भीम ने लात मारी, इसीलिए क्या बन गया? एक कुंड, और नाम क्या है? भीमलत जलाशय। कहां से मिला है? भीम डूंगरी से। क्लियर? बात करते हैं आगे। बिल्कुल नमस्कार, नमस्कार आपको जिम लवर, बिल्कुल नमस्कार आपको। बात करें बिज्जक की पहाड़ी से हमें क्या मिला है, तो याद रखेंगे बिज्जक की पहाड़ी से हमें मिला है, वो मिला है भाब्रू शिलालेख। एक शिलालेख मिला है जिसका नाम क्या होता है? भाब्रू शिलालेख। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाब्रू शिलालेख। और आपको पूछा जाए भाब्रू शिलालेख का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे भाब्रू शिलालेख हमें जानकारी देता है किसकी? याद रखेंगे सम्राट अशोक की। और सम्राट अशोक मौर्यकालीन, मौर्यकालीन शासक है। तो याद रखेंगे भाब्रू शिलालेख का संबंध कौन से काल से है, तो याद रखेंगे मौर्य काल से। तो आपको यहां से दो प्रकार के फैक्ट मिलाकर पूछ सकता है इन दोनों को। कैसे पूछेगा? राजस्थान का वह स्थल जहां से हमें महाभारत वे मौर्य कालीन की जानकारी मिलती है, कौन सा स्थल है? तो याद रखेंगे बेराट सभ्यता। पूछा जाए भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे नाम होता है कैप्टन बर्ट। हो सकता है आपको रॉबर्ट मिले, क्योंकि सही नाम तो इसका रॉबर्ट ही था, लेकिन धीरे धीरे रो कट गया और पीछे क्या रह गया? केवल बर्ट। तो खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? कैप्टन रॉबर्ट। भाब्रू शिलालेख मिला था बेराट से, लेकिन आपको पूछा जाए कि भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है, तो याद रखेंगे वर्तमान के अंदर ये होता है कलकत्ता संग्रहालय में। कहां पर है ये? कलकत्ता संग्रहालय में। इसीलिए इस भाब्रू शिलालेख का एक नाम हमें और मिलता है, और इसी शिलालेख को कहा जाता है बेराट कलकत्ता शिलालेख। क्या कहा जाता है? बेराट कलकत्ता शिलालेख। एक बार वापस समझिए पूरी कहानी। देखिए, हम बात कर रहे हैं बेराट सभ्यता। हमने कहा विशेषता क्या है, तो हमने कहा विशेषता यह है कि यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियाँ मिली है, जिसमें पहली पहाड़ी है भीम डूंगरी, दूसरी पहाड़ी है बिज्जक की पहाड़ी, और तीसरी गणेश डूंगरी, या फिर इसी को कहा जाता है महादेव डूंगरी। क्लियर? हमने कहा भीम डूंगरी से हमें एक जलाशय मिला है जिसका नाम क्या है? भीमलत जलाशय, यानी कि भीम का संबंध महाभारत से है, इसीलिए यहाँ से महाभारत कालीन के अवशेष मिलते हैं। दूसरी बात हमने कही कि बिज्जक की पहाड़ी से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखेंगे भाब्रू शिलालेख। और ये भाब्रू शिलालेख किसका है? तो सम्राट अशोक का। यानी कि यहाँ पर जानकारी मिलती है कौन से काल की? मौर्य काल की। इसकी खोज किसने की थी भाब्रू शिलालेख की? तो नाम याद रखेंगे कैप्टन बर्ट। वर्तमान के अंदर ये कहां पर रखा हुआ है? तो याद रखेंगे कलकत्ता संग्रहालय में। और इसका नाम भी एक दूसरा है, कौन सा? बेराट कलकत्ता शिलालेख। बेराट से मिला है और वर्तमान में कहां पर रखा हुआ है? कलकत्ता। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बेराट कलकत्ता शिलालेख। क्लियर?
तो आज अपनी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी, कल इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे और परसों शुरू करेंगे आधुनिक राजस्थान, मतलब 1857 का संग्राम, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? मदन सैनी, अच्छा ऐसा कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। आप उषा जाट जी, ये बात क्लियर हुई आपके? यहाँ पर 3 प्रकार की डूंगरी मिली है, कौन सी डूंगरी से किस प्रकार के अवशेष। आइए बात करते हैं गणेश डूंगरी या महादेव डूंगरी। यहां से हमें एक गोल मंदिर मिला है। यहां से किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखना, गोल मंदिर की। और भारत के अंदर सर्वप्रथम वह स्थल जहां से मंदिर के अवशेष मिले हैं वो है बेराड़ सभ्यता। इससे पहले हमने कालीबंगा पढ़ी, आहाड़ पढ़ी और गणेश्वर पढ़ी, लेकिन कहीं से हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ें तो एक बार ओके कर दीजिए फटाफट के ओके है सर। भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, इधर भीमला जलाशय, भाबरू शिलालेख और कौन सा? गोल मंदिर। कमेंट करिए जल्दी से। आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, वीएस बिल्कुल सही है। उर्मिला भादु ओके ओके है, बिंदिया शर्मा ओके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि हमें और किस प्रकार की यहां पर जानकारी मिलती है। देखिए अवशेष, बात करते हैं अवशेष की। अवशेष की बात करते हैं तो याद रखेंगे सबसे पहले हमें यहां पर जानकारी मिली है और वो जानकारी मिली है स्वास्तिक चिन्ह की। हमें यहां से क्या मिला है? याद रखेंगे स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, मारवाड़ी के हाक्यो जानो ही जो थे वो यहीं से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला है? तो याद रखेंगे बेराड़ से। और स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है तो आप सभी जानते हैं, यही है। तो हमें यहां से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। दूसरा फैक्ट, हमें यहां से आहत या पंचमारक मुद्रा मिली है। और याद रखेंगे, आपको पूछा जाए ना अपने राज्य की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, तो आहत व पंचमारक राज्य की सबसे प्राचीन, राज्य की सबसे प्राचीन मुद्रा, राज्य की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है? आहत या पंचमारक। आहत का मतलब चोंट करके, जैसे कोई खाली लिफाफा था, इस पर शील लगा दी और कह दिया ये क्या है? मुद्रा। तो राज्य की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है? आहत व पंचमारक मुद्रा, जो कहां से मिलती है? बेराड़ सभ्यता से। क्लियर? 2 फैक्ट हो गए। एक तो याद रखेंगे स्वास्तिक चिन्ह मिला है और दूसरा राज्य की सबसे क्या मिली है? प्राचीन मुद्रा। नाम क्या है? आहत या पंचमारक मुद्रा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा यहां पर याद रखेंगे यहां से जो लिपि मिली है वो लिपि कौन सी है? याद रखेंगे शंख लिपि। कौन सी लिपि मिली है? शंख। कहते हैं एक प्रकार की डिजाइन मिली है हमें, जैसे एक स्थल मिला था और कहते हैं इस स्थल पर इतने सारे शंख की डिजाइन मिली है कि जिससे ये आइडिया लगाया गया कि हो सकता है कि यहाँ के लोगों की लिपि भी क्या रही है? शंख लिपि। और आप सभी जानते हैं कि शंख क्या होता है। क्लियर? तो इन तीनों को मिलाकर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से वह स्थल जहां से स्वास्तिक चिन्ह, आहत और शंख लिपि के अवशेष मिले, बेराड़ सभ्यता। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा हमें यहां से मिला है, वो मिला है टकसाल। टकसाल क्या होता है? तो याद रखेंगे सिक्के ढालने का स्थान क्या कहलाता है? याद रखेंगे टकसाल।
और इस टकसाल का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम याद रखेंगे, मुगल बादशाह जिनका नाम होता है अकबर। तो अकबर ने यहां पर निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसी टकसाल के अंदर याद रखेंगे अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने यहां से तांबे के सिक्के बनाए थे। क्लियर? तो ये भी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह स्थल जहां से हमें टकसाल की जानकारी मिलती है। टकसाल का मतलब जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, और इस टकसाल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन 3 मुगल बादशाहों ने यहां से तांबे के सिक्के बनवाए थे। हाँ महेंद्र गुजर जी, मन्नू बिश्नोई, ठीक है, बैराट बैराट, बिल्कुल। तो ये अवशेष क्लियर हुए। यहाँ पर 4 प्रकार के स्वास्तिक चिन्ह, आहत या पंचमारक मुद्रा, लिपि कौन सी? शंख लिपि। और हमें यहाँ पर क्या है? सिक्के ढालने का स्थान मिला है जिसे कहा जाता है टकसाल। और इस टकसाल का निर्माण करवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने निम्न में से कौन से स्थान पर तांबे के सिक्के बनवाए थे? तो याद रखेंगे बेराट सभ्यता, जयपुर। क्लियर? हाँ मदन सैनी जी, जोधपुर, ठीक है। बीकानेर का बादशाह, बीकानेर से नमस्कार नमस्कार। ओके है, बिल्कुल ओके। आइए बात करते हैं इसके अलावा हमें और क्या जानकारी मिली है यहां से। देखिए, बेराट सभ्यता से हमें यूनानी राजा, और यूनानी राजा का नाम क्या है? मिनांडर। हमें यहां से याद रखेंगे यूनानी राजा मिनांडर की 16 मुद्राएं मिली है, और वो भी किसमें? सूती वस्त्र में लिपटी हुई, सूती वस्त्र में लिपटी हुई। ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूनानी राजा मिनांडर की सूती वस्त्र के अंदर लिपटी हुई क्या मिली है? 16 मुद्राएं। आपको पूछा जाएगा, सीधा 1 लाइनर फैक्ट है ये। कैसे? आपको पूछा जाएगा यूनानी राजा मिनांडर की जानकारी कौन से स्थल से मिलती है? तो बेराट सभ्यता। और पूछा यह भी जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से सूती वस्त्र की जानकारी मिलती है? बेराट सभ्यता। क्लियर? यूनानी राजा यहां पर आए होंगे या यूनान के लोग यहां पर आए होंगे जो साथ में मिनांडर की क्या लेकर आए? 16 मुद्राएं। क्लियर? इसके अलावा हमें यहां से एक और शासक की जानकारी मिलती है। कौन? तो कहते हैं कि हूण शासक जिसका नाम है मीरकुल। हूण शासक जिसका नाम क्या है? मिहिरकुल। कहते हैं कि इसी मीरकुल ने, हूण शासक मीरकुल ने बेराट में, कहां पर? बेराट में बौद्ध मठों को नष्ट किया। कहते हैं कि बेराट सभ्यता से हमें बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप मिले हैं, लेकिन एक हूण का राजा था जिसका नाम क्या है? मीरकुल। इसी मीरकुल ने बेराट में बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। और ये हमें जानकारी देता कौन है? तो याद रखेंगे, ये जानकारी हमें देता है एक चीनी यात्री जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होता है हेंगसांग। ये हेंगसांग कौन है? तो याद रखना, चीनी यात्री। हेंगसांग ने एक पुस्तक लिखी है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? याद रखेंगे, सियूंकी। तो इस सियूंकी के अंदर हमें जानकारी मिली है कि बेराट सभ्यता के अंदर बौद्ध मठ थे, और इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था किसने? तो हूण शासक मीरकुल ने। क्लियर हुई बात? बिल्कुल 8, बिल्कुल सही है। तो इससे हमें 2 जानकारी और मिली। कौन कौन सी? कि बेराट सभ्यता वे स्थल है जहां से हमें बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप की जानकारी मिलती है। क्लियर?
इन सभी की जानकारी मिलती है कहां से? तो याद रखेंगे बेराट सभ्यता। क्लियर? बीकानेर का बादशाह मार साहब में आपकी पेन। अरे धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ठीक है, बात क्लियर? तो यहां तक पहुंचते हुए कंप्लीट होती है बेराट सभ्यता। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो नाम से पूछे गए हैं। कौन कौन से, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन एक बार वापस देखते हैं बेराट सभ्यता किस प्रकार से है। देखिए बेराट सभ्यता, फटाफट रिवाइज देख लेते हैं। बेराट सभ्यता कहां से? याद रखेंगे जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? तो बाणगंगा नदी के किनारे। याद रखेंगे बाणगंगा नदी का दूसरा नाम अर्जुन की गंगा। बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। और याद रखेंगे विराट नगर मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी। पूछा जाए बेराट सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी। पूछा जाए बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे नील रतन बैनर्जी। और दूसरे व्यक्ति है कैलाशनाथ दीक्षित। क्लियर? इसके आगे हमने चर्चा की विशेषता। तो हमें यहां से 3 प्रकार की पहाड़ियां मिली थी, भीम डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी या फिर महादेव डूंगरी। भीम डूंगरी से हमें जानकारी मिलती है भीमलत जलाशय यानी महाभारत की। बिज्जक की पहाड़ी से एक शिलालेख मिला है जिसका नाम क्या है? भाब्रू शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख हमें जानकारी देता है मौर्य काल की, क्योंकि ये शिलालेख किसका है? तो सम्राट अशोक का। इसकी खोज किसने की थी? तो कैप्टन बर्ट ने। लेकिन वर्तमान में ये कहां पर रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय में। इसीलिए इस शिलालेख का एक दूसरा अन्य नाम क्या मिलता है? बेराट कलकत्ता शिलालेख, क्योंकि मिला बेराट से है, वर्तमान में कहां पर है? कलकत्ता। इसके अलावा हमने कहा कि ये वे स्थल है जहां से सर्वप्रथम हमें गोल मंदिर के अवशेष, कहने का मतलब मंदिर के बारे में जानकारी मिली। नेक्स्ट, इसके आगे हमने पढ़ा किस प्रकार के अवशेष मिले। तो हमने कहा यहां से हमें स्वास्तिक चिन्ह, राज्य की सबसे प्राचीन मुद्रा की जानकारी, लिपि मिली है शंख लिपि, और एक टकसाल मिली है सिक्के ढालने का स्थान, और निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। 3 मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने यहां से क्या बनाए थे? तांबे के सिक्के। इसके नेक्स्ट हमने बात की यहां से यूनानी राजा मिनांडर की 16 मुद्राएं मिली है। हूण शासक मीर कुल ने बेराट के अंदर बौद्ध मठ बने हुए थे, इनको नष्ट कर दिया था। इसकी जानकारी चीनी यात्री हैंगसांग देता है अपनी पुस्तक में, जिसका नाम क्या है? सियों की। कहने का मतलब बेराट वे स्थल है जहां से हमें बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप की जानकारी मिलती है। एक चीज आप इतिहास में जब आमेर के शासक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सवाई राम सिंह सेकंड। कहते हैं सवाई राम सिंह सेकंड ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था, तब यहाँ से स्वर्ण मंजूषा मिली है। स्वर्ण मंजूषा का मतलब एक कलश मिला था, और उस कलश के अंदर कहते हैं भगवान बुद्ध की क्या थी? अस्थियां। तो एक फैक्ट वो भी आप जरूर याद रखें। देखिए लिख देता हूं, महाराजा राम सिंह सेकंड आमेर के शासक हैं। राम सिंह सेकंड ने उत्खनन करवाया बेराट के अंदर। उत्खनन किसने करवाया? याद रखेंगे महाराजा राम सिंह सेकंड ने। ये राम सिंह सेकंड कौन है? तो याद रखेंगे आमेर के शासक, आमेर के क्या है? शासक। कहते हैं जब इन्होंने यहां पर उत्खनन करवाया तब यहां से क्या मिला था? तब यहां पर जानकारी मिली थी किसकी? याद रखेंगे स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा का मतलब यहां पर एक कलश मिला था। क्या मिला था? कलश। और कहते हैं कि इस कलश के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां थी, भगवान बुद्ध की अस्थियां। ये इसीलिए बताया क्योंकि एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि बेराट सभ्यता का उत्खनन कराने वाले आमेर के शासक कौन थे? याद रखेंगे राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय। क्लियर? यहां तक पहुंचते हुए बात कंप्लीट होती है किसको लेकर? बेराट सभ्यता। एक बार आपको संपूर्ण रूप से जो 4 सभ्यता पढ़ी है, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट, यहां चारों से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंस है वो एक ही नजर में आपको वापस बता देता हूं। ठीक है, देखिए। और ये जो बढ़ाऊंगा डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए
सभ्यता। भाई आप में से जो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, वन रक्षक, वनपाल, या इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एलएसए की, उनके लिए तो कौन कौन से इफेक्ट हैं वो देख लीजिए, या फार्मासिस्ट, वो सभी, उनके लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है वो देखिए। 4 सभ्यताएं हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी है कौन सी? कालीबंगा। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? वो पढ़ी है अहाड़। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? वो पढ़ी है गणेश्वर। और नंबर 4 पर हमने क्या पढ़ी है? तो याद रखेंगे अभी पढ़ी है कौन सी? बेराट। ये 4 सभ्यताएं हमने पढ़ी। लेकिन नॉर्मली आप कौन कौन सी बातें याद रखेंगे वो देखिए। इन चारों से आपको पूछा जाए कालीबंगा कहां पर है, तो याद रखेंगे हनुमानगढ़। कालीबंगा कहां पर है? तो आप याद रखेंगे हनुमानगढ़। पूछा जाए अहाड़ कहां पर है, तो याद रखेंगे अहाड़ होती है उदयपुर में, ये हमने पढ़ रखी है। गणेश्वर कहां पर है? तो याद रखेंगे गणेश्वर सभ्यता है शिक्कर में। और बेराट कहां से है? तो याद रखेंगे बेराट है जयपुर में। ये 4 फैक्ट तो आपको हमेशा याद होने चाहिए। कालीबंगा हनुमानगढ़, अहाड़ उदयपुर, गणेश्वर सिक्कर, और बेराट कहां पर? जयपुर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट अगला फैक्ट आप याद रखेंगे, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ के अंदर है वो कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखेंगे घग्गर नदी या फिर प्राचीन सरस्वती। घग्गर नदी या फिर क्या? प्राचीन सरस्वती। आपको पूछा जाए अहाड़ सभ्यता जो उदयपुर में है कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखेंगे आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। इसके अलावा शिक्कर के अंदर जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखेंगे कांतली नदी के किनारे। और बेराट जो सभ्यता है जयपुर के अंदर ये कौन सी नदी के किनारे? तो याद रख लेना बाणगंगा नदी के किनारे। इसके अलावा अगला फैक्ट आपको याद रखना है और वो रखना है आपको ये कौन सा? देखिए दो फैक्ट तो हो गए, सभ्यताएं कहां पर है और कौन सी नदी के किनारे। अगला फैक्ट आपको याद रखना है कि खोज किसने की थी, कि कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे अमलानंद घोष। ए घोष यानी कि कौन? अमलानंद घोष। पूछा जाए उदयपुर के अंदर जो अहाड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन? तो नाम याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम है? याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास। क्लियर? तीसरा फैक्ट, गणेश्वर सभ्यता जो सिक्कर जिले के अंदर कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन? तो नाम याद रखेंगे आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। और पूछा जाए जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे जो बेराट सभ्यता है इसकी खोज करने वाले व्यक्तित्व कौन? तो याद रखेंगे दयाराम साहनी। कौन होते हैं? दयाराम साहनी। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपके ओके है, कोई बात नहीं, ठीक है? यहां तक तो ललित साहू बायतू से धन्यवाद, धन्यवाद आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ललित साहू, आप याद आ गए हमें, ठीक है? तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसके अलावा भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से? तो देखिए वो आपको फैक्ट याद रखने हैं ये। इसके अलावा कालीबंगा के अंदर आपको 2 नाम और याद रखने हैं और वो याद रखने हैं उत्खननकर्ता के। एक का नाम तो होता है बीबीलाल और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है बीके थापर। बीबीलाल और दूसरा नाम क्या है? याद रखेंगे बीके थापर। उसके अलावा अहाड़ सभ्यता के अंदर आप नाम याद रखेंगे कौन कौन से? तो एक तो नाम आया था आर.सी. अग्रवाल, इन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन किया। और दूसरा नाम आया था H.D. सांखड़िया। H.D. सांखड़िया। क्लियर? गणेश्वर सभ्यता के अंदर बात करें तो यहां पर उत्खननकर्ता का कोई नाम हमें नहीं मिला है, केवल नाम याद रखेंगे कौन सा? आर.सी. अग्रवाल। बात करें बेराट के अंदर तो इसके अलावा भी बेराट के अंदर आप नाम याद रखेंगे 2। कौन कौन से? तो एक तो नाम याद रखेंगे नील रतन बनर्जी और दूसरा नाम हमें मिला था कौन सा?
तो दूसरा नाम हमें मिला था दोस्तों, वो मिला था कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित। क्लियर? ये सारे सारे फैक्ट तो आपको हमेशा आना चाहिए। मतलब मारवाड़ी में क्या, अगर आधी रात का ही पूछ ले में थाने कि भाई बताइए कालीबंगा कट है, तो बिन कहना भाई कालीबंगा, आहाड़, गणेशर और बेराट चारों ही बताऊं। कालीबंगा आहाड़, सॉरी कालीबंगा हनुमानगढ़, आहाड़ उदयपुर में, गणेश्वर शिक्कर के अंदर, बेराट कहां पर, जयपुर में। कालीबंगा कौन सी नदी, घग्गर नदी। यहां पर लिख देता हूं, देखिए ये कालीबंगा सभ्यता, और यहां पर पहला क्वेश्चन कहां पर है, ये चारों पूछा जा सकता है। दूसरा फैक्ट आपको पूछा जा सकता है, ये चारों कौन कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुए। तीसरा फैक्ट यहां पर लिख देता हूं, खोज, कौन सी सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। और यहां पर फैक्ट लिख देता हूं, उत्खनन। क्लियर? तो ये चारों एक साथ में हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। यहां तक क्लियर? तो अब ये सुनिए, ये डायग्राम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आप में से जो बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, उसके अलावा जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और उसके अलावा एलएसए, ये तो सारे सारे केवल ये डायग्राम दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। 100% आपके एक फैक्ट यहीं से आता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पुराने पेपर उठाकर जरूर देखना, आपको सभ्यता से कोई क्वेश्चन मिलेगा इन वैकेंसियों में तो यहीं से मिलेगा। और बाकी आप तैयारी कर रहे हैं एसआई, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, तो आपको इसके अलावा जो संपूर्ण थ्योरी पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार ओके कर दीजिए, एक सर ओके है। फटाफट ओके कर दीजिए कि हाँ ओके है, फिर मैं आगे बढ़ूं। और फिर बात करता हूं राजस्थान के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सभ्यता जो नाम से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा मार साहब को नहीं बोला, ठीक है ठीक है। रिट के लिए बिल्कुल, उर्मिला बहादुर, रिट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में सभ्यता लिखा है तो इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा चोइल, धन्यवाद आपको। बीकानेर सर, एसएससी के लिए नहीं है भाई, ठीक है। राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एसएससी के लिए भी बहुत जल्द यानी इंडियन हिस्ट्री वगैरह शुरू करेंगे, ठीक है। मुकेश, ठीक है। रमेश, पूजा, मदन सैनी, रूप कंवर, योगेश, ललित साहू भाई तुसे, ठीक है। सुशीला ढाका, मनु बिश्नोई, ललित नागोरा, राजेंद्र सिंह, बिल्कुल ठीक है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी बताएं कि एक ऐसा चैनल है जहां से बिल्कुल निःशुल्क और बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सर टेलीग्राम, बिल्कुल टेलीग्राम बनाया हुआ है, कृष्णा म्यूजिक, बिल्कुल आपको सर्च करना है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के नाम से टेलीग्राम है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जस्ट क्लास खत्म होते ही, ठीक है। सर डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं, देखो डिसलाइक वगैरह चलता रहता है, आप तो लोड लेवे पहली बात तो, ठीक है। डिसलाइक और लोड नहीं लेवा, क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश 100% की बजाय 102% रहती है कि स्टूडेंट जो हमारे से जुड़े हैं वो इतने शानदार फैक्ट पढ़े कि जब वो एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर एग्जाम दे तो वो ऐसा संतुष्ट है कि हाँ कि हमने वहाँ से पढ़ा था और हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में आप भी खुश रहिए, औरों के साथ में भी प्रेम से रहिए, क्योंकि छोटी जिंदगी ठाक उन पड़े कना भचीड़ उड़ जावे, तो एक दूसरे के साथ में अच्छे से प्रेम से रहिए। बाकी डिसलाइक और नो टेंशन ना पाए, ठीक है। इतो की लोड वाली बात कौन, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आइए बात करते हैं राजस्थान के अंदर इसके अलावा और कौन सी सभ्यता है जहां से हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। और वो मैं आपको बताता हूं मैप के माध्यम से, देखिए। ये अपना राजस्थान, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं, इसके अलावा और कौन सी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहां पर हनुमानगढ़, याद रखेंगे
हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमने एक सभ्यता पढ़ी थी, कौन सी? कालीबंगा। लेकिन याद रखेंगे हनुमानगढ़ जिले के अंदर 3 सभ्यता है। एक है कालीबंगा, दूसरी है पिल्लीबंगा और तीसरी सभ्यता है रंगमहल। लीजिए, आपको पूछा जाए कालीबंगा, पिल्लीबंगा और रंगमहल सभ्यता कौन से जिले में विकसित है, तो याद रखेंगे हनुमानगढ़ में। कहने का मतलब रंग चाहे काला हो या पीला, कहां पर है? हनुमानगढ़ में। क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पिल्लीबंगा और रंगमहल 3 सभ्यता। नेक्स्ट, ये भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको दोनों ऑप्शन में दे कि कालीबंगा और पिल्लीबंगा सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई है, तो हनुमानगढ़ में। अब देखो, इसके अलावा गंगानगर से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, बात करते हैं यहां से बीकानेर। याद रखेंगे बीकानेर के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम होता है सोंती सभ्यता। बीकानेर के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? सोंती सभ्यता। और ये क्वेश्चन पटवार के अंदर पूछा गया है। पूछा क्या गया था? पूछा गया था राज्य की प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सोंती सभ्यता। और ये कौन से जिले में विकसित है? तो बीकानेर। क्लियर? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, लेकिन राजस्थान की प्रथम कालीबंगा कहां पर है? बीकानेर में। नाम क्या है? सोंती सभ्यता। कहते हैं कि अमलानंद घोष ने जब कालीबंगा की खोज की थी तो उससे पहले एक स्थल खोजा था जिसका नाम क्या है? सोंती। इसीलिए सोंती सभ्यता को कहा जाता है राजस्थान की प्रथम कालीबंगा, और जो कहां पर विकसित हुई है? बीकानेर में। क्लियर? हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पिल्लीबंगा, रंगमहल, जबकि बीकानेर में सोंती सभ्यता जिसे कहा जाता है राजस्थान की प्रथम कालीबंगा। क्लियर? हाँ सर, मैथ की क्लास। हाँ बिल्कुल रूप कुंवर जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये जो पिल्लीबंगा है यहाँ से गुरु व शिष्य की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में 3, बीकानेर के अंदर सोंती सभ्यता। आइए इसके अलावा याद रखेंगे यहां से, यानी कि झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर एक सभ्यता मिली है और जिसे कहा जाता है, याद रखेंगे, सुनारी सभ्यता। ये जो सुनारी सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे? तो याद रख लेना, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और कौन से जिले में? तो याद रखना है झुंझुनू। हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पिल्लीबंगा, रंगमहल, जबकि झुंझुनू में कौन सी? सुनारी सभ्यता। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली। बीकानेर में तो हमने कहा यहाँ पर एक सभ्यता कौन सी? सोंती सभ्यता, और जिसे कहा जाता है राजस्थान की प्रथम कालीबंगा। क्लियर? अब सुनारी सभ्यता से इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? क्यों वो पूछता है कि सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है? वो इसीलिए पूछता है क्योंकि सुनारी सभ्यता से हमें भारत की सबसे प्राचीनतम भट्टियां मिली है। याद रखना, क्या मिली है? यहां से भारत में प्राचीनतम भट्टियां। भारत में प्राचीनतम भट्टियां कहां से मिली है? तो याद रखना, सुनारी सभ्यता, जो कहां पर है? कांतली नदी के किनारे, झुंझुनू। क्लियर? नेक्स्ट, अगला फैक्ट। इसके अलावा एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, कौन सा? तो वो याद रखेंगे टोंक में। देखिए, टोंक याद रखेंगे। टोंक के अंदर हमें एक सभ्यता मिली है जिसका नाम क्या है? रेड सभ्यता। कौन सी है? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता होती है टोंक जिले में। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखेंगे, ढील नदी के किनारे। ढील नदी के किनारे टोंक जिले में एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? रेड सभ्यता। एग्जाम में क्यों पूछा जाता है
याद रखेंगे रेड सभ्यता को कहा जाता है भारत का प्राचीन टाटा नगर, क्योंकि यहां से लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। रेड सभ्यता टोंक जिले में ढील नदी के किनारे हमें क्या मिली है, तो याद रखेंगे लोहे गलाने की सर्वाधिक भट्टियां, इसीलिए रेड सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्लियर? हनुमानगढ़, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, झुंझुनू के अंदर सुनारी सभ्यता, भारत में प्राचीनतम भट्टियां यहीं से मिली है तांबे की। जबकि रेड सभ्यता टोंक जिले के अंदर है, ढील नदी के किनारे, यहां पर लोहे गलाने की हमें भट्टियां मिली है सर्वाधिक, इसीलिए इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्लियर? देखिए इसके अलावा याद रखेंगे हमें भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान मिला है, ये रहा आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर स्थान कौन सा है, तो याद रखेंगे भीलवाड़ा के अंदर हमें सभ्यता मिली है और उसका नाम क्या है, बागोर सभ्यता। यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कौन सी बात में, यह है बागोर सभ्यता। और एक फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, और वो पूछता है बागोर की हवेली कहां पर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बागोर की हवेली कहां पर होती है। भीलवाड़ा के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है, बागोर सभ्यता। याद रखेंगे बागोर सभ्यता की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पूछा जाए राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, राज्य के अंदर सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, तो याद रखेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौन से जिले में है, भीलवाड़ा के अंदर। और आपको पूछा जाए बागोर की हवेली, हाँ कमेंट कर दिया बागोर की हवेली कहां पर है भाई, जल्दी से। सर पीडीएफ पर अवेलेबल, हाँ बिल्कुल पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्रतिज्ञा क्लास से जोधपुर का टेलीग्राम है, उस पर आपको मिल जाएगी। सर ये क्लास पटवार, वनपाल, पीएसआई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में लिखा है ना कि राजस्थान का जीके आएगा, तो मान के चलिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कौन से एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल। अरविंद प्रजापत का आंसर आया है, बिंदिया शर्मा का आंसर आया है, मनु बिश्नोई। देखिए बागोर सभ्यता याद रखेंगे भीलवाड़ा में है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य। आपको पूछा जाए बागोर की हवेली, तो याद रखेंगे बागोर की हवेली है उदयपुर में। और एग्जामिनर क्यों पूछता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहां पर रखी हुई है। एग्जामिनर पूछता है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है, तो याद रखेंगे बागोर की हवेली। बागोर की हवेली उदयपुर में है दोस्तों, जबकि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, जहां से राज्य के अंदर सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है पशुपालन की। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर। तो 4 सभ्यताएं वो, और उसके अलावा ये, इसके अलावा और कौन सी सभ्यता है तो वो देखिए। लेकिन एक बार ओके कर दीजिए कमेंट में कि ओके है, आगे बढ़े। बीकानेर का बादशाह, एसएससी भी चालू करो, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, नो टेंशन रहिए। बिल्कुल सही है, उदयपुर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट के अलावा ये सभ्यताएं और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट, अभी हम उसको लेकर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट, ये अपना छोटा सा राजस्थान। अब इसके अलावा और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट, तो देखिए एक यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम होता है दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जब भी पढ़ाता हूं तो मेरे जहन में हमेशा 3 शब्द आते हैं।
देखिए कौन कौन से। एक तो आता है तिलवाड़ा, एक आता है तलवाड़ा, और एक शब्द आता है तलवाड़ा झील। ये तीन चीजें एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामर इन तीन में से एक तो 100% पूछता है। अब इन तीनों का संबंध इतिहास से भी है, कला संस्कृति से भी है, और जियोग्राफी से भी है। देखिए कैसे। पहली बात तो तिलवाड़ा कहां पर है, तो याद रखेंगे बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां पर है, तो ये रहा आपके सामने बाड़मेर। तिलवाड़ा क्या है, तिलवाड़ा एक सभ्यता है जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो याद रखेंगे लूणी नदी के किनारे सभ्यता विकसित है। कौन सी, तिलवाड़ा। क्लियर। दूसरी, तलवाड़ा कहां पर है, तो याद रखेंगे तलवाड़ा स्थान होता है बांसवाड़ा में, और यहां पर एक मंदिर बना है। कौन सा, तो याद रखेंगे त्रिपुरी सुंदरी माता का, त्रिपुरी सुंदरी माता का, और दूसरा नाम होता है तुरतई माता। इसका ही दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे तुरतई माता का मंदिर बना हुआ है। कहां पर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और ये पांचाल वंश की कुलदेवी है, ये भी याद रखना। पांचाल वंश की क्या है, कुलदेवी। और वैसे अपने राज्य की प्रथम महिला जो सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया, उसकी ये क्या है, कुलदेवी। जब भी आपके राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं तो एक बात आप पेपर के अंदर पढ़ते होंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने त्रिपुरी सुंदरी माता के दर्शन करके पर्चा भरा, तो वो हमेशा यहाँ पर एक बार जरूर दर्शन करने जाते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछता भी है कि तलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, तो तलवाड़ा स्थान है बांसवाड़ा में। यहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है, जिनका दूसरा नाम होता है तुरतई माता, और ये पांचाल वंश की क्या है, कुलदेवी। एक तलवाड़ा झील, और ये जो तलवाड़ा झील है ये होती है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। और इसकी विशेषता क्या है, तलवाड़ा झील की, इसकी विशेषता है कि ये राज्य की सबसे नीची झील है, राज्य की सबसे नीची झील। जबकि आप सभी जानते हैं कि राज्य की सबसे ऊंची झील तो कौन सी है, नक्की झील, जो सिरोही जिले में है। जबकि राज्य की सबसे नीची झील कौन सी है, तलवाड़ा झील, जो कहां पर बनी हुई है, हनुमानगढ़ में। तो ये तीन स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, राज्य की सबसे नीची झील, तलवाड़ा के अंदर मंदिर कौन सी माता का और कौन से वंश की कुलदेवी। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा हमने देखा कि बाड़मेर के अंदर एक सभ्यता कौन सी है, तिलवाड़ा सभ्यता, कौन सी नदी के किनारे, तो लूणी नदी के किनारे। इसके अलावा और कौन से फैक्ट होते हैं, इसके अलावा आप याद रखेंगे, इसके अलावा और कौन से फैक्ट हैं, तो आप जरूर याद रखें कि एक सभ्यता होती है आपके यहां पर, नाम से अलग है। आपको पूछा जाए जोधपुरा सभ्यता, नाम से पूछता है कि जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में विकसित है, तो याद रखेंगे जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है दोस्तों, कहां पर है, जयपुर में। ये जरूर याद रखें। और कौन सी नदी के किनारे, तो ये भी लिख लीजिए, साबी नदी के किनारे। साबी नदी शेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और हरियाणा के पटौदी के अंदर जाकर लुप्त होती है। तो नाम से पूछता है हमेशा, जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, साबी नदी के किनारे, जयपुर। एक इसी प्रकार का एक फैक्ट और है, कौन सा, एक फैक्ट है वो आपको पूछता है एग्जाम के अंदर कि जोधपुरिया सभ्यता कहां पर है। नाम के अंदर अक्सर वो कंफ्यूज करता है, ऊपर लिखा है जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर में नहीं जयपुर में है, जबकि एक है जोधपुरिया सभ्यता। याद रखेंगे जोधपुरिया सभ्यता ना तो जोधपुर में है ना जयपुर में, यह सभ्यता है टोंक में। कहां पर है, टोंक में। क्लियर। यह भी आप जरूर याद रखें, जोधपुरा सभ्यता फिर कह रहा हूं जयपुर में है, जबकि जोधपुरिया सभ्यता टोंक जिले में है। क्लियर। अब इसके अलावा देखिए और कौन सा फैक्ट एग्जाम में आता है, देखिए इसके अलावा एक सभ्यता मैं आपको और बता देता हूं। देखिए एक सभ्यता यहां पर, कहां पर, तो बूंदी जिले में। देखिए इसको तो छोटा कर देते हैं, ये तो आपने अच्छे से देख लिया।
अब देखिए, एक सभ्यता आपके यहां पर विकसित है, कौन सी? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में जो सभ्यता है उसका नाम है, याद रखेंगे, गरदड़ा सभ्यता। कौन सी? गरदड़ा सभ्यता बूंदी जिले के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखेंगे, छाजा नदी के किनारे। यानी छाजा नदी के किनारे बूंदी जिले में एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? गरदड़ा सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि गरदड़ा नामक स्थान से ही जानकारी मिलती है किसकी? प्रथम बर्ड रॉक पेंटिंग। प्रथम बर्ड रॉक पेंटिंग की जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखेंगे, बूंदी गरदड़ा सभ्यता, छाजा नदी के किनारे। इसके अलावा यहां पर एक बात आप याद रख लीजिए, भीलवाड़ा से संबंधित है। भीलवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बांका गांव। कौन सा? बांका गांव कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। यहां से क्या मिला है? याद रखेंगे, यहां से हमें मिले हैं, वो मिले हैं अलंकृत भंडार, मर्दभांड। अलंकृत क्या मिले हैं? मर्दभांड। अलंकृत का मतलब है, इसके अलावा मर्दभांड तो हमें मिले ही हैं अहाड़ उदयपुर में, लेकिन यहां पर मर्दभांड का मतलब आप जानते हैं मिट्टी के बने हुए बर्तन। यहां पर जो बर्तन मिले हैं इस पे हमें किसी ना किसी प्रकार की कोई डिजाइन मिली है। क्लियर? तो उसके अलावा और ये स्थल आपके कंप्लीट। क्लास थोड़ी सी लंबी हुई क्योंकि आज हमें टॉपिक कंप्लीट करना था, कौन सा? सभ्यता को लेकर। कल हम इसी चैनल के माध्यम से यही टाइम चर्चा करेंगे। वो चर्चा करेंगे किसको लेकर? याद रखेंगे, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। राजस्थान का आधुनिक इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर 5 प्रकार के टॉपिक लगते हैं आपके। 1857, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण। और यह आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राहुल चौधरी, हाँ बिल्कुल, जयपुर से, राम राम। राम राम, आपको भी राम राम। तो ये पूरी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर एक एक सभ्यता आपको बताई। जोधपुरा जयपुर में है, जोधपुरिया टोंक में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जबकि बांका गांव भीलवाड़ा में है। उसके अलावा ये इस प्रकार के फैक्ट, और यहाँ पर भी फैक्ट हमने देखे। इसके अलावा हमने ये सारी सभ्यताएं देखी। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये चैप्टर आपके होता है कंप्लीट, यानी राजस्थान की सभ्यता को लेकर संपूर्ण बातें क्लियर। आप चाहे कोई भी एग्जाम दें राजस्थान का, मान के चलिए यदि आपके यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वैसे एक या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलिए आपके क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे आराम से नोट्स बनाइए। सारी क्लासें आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। आराम से नोट्स बनाइए, आराम से लिखिए और बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिए। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल हम फिर आएंगे, ठीक है? फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ में, यानी राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 के संग्राम को लेकर। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आप में से नए हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए।